ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है 5 जुलाई 2020। हम सभी जानते हैं गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल गुण, जो दायक फल चार। ऐसे बाबा तुलसीदास जी ने गुरु जी के चरणों में नमन करके सुंदर राम कथा की बात की। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति के बारे में सबरी मैया को बताया। उस नवधा भक्ति में भी गुरु के चरणों की वंदना, गुरु की पूजा एक मुख्य भक्ति है। आज आपके समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं। विचार करें। मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं नवधा भक्ति के बारे में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति संतों का संग है। संग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। अगर संतों के संग में रहेंगे तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, भक्ति अपने आप दृढ़ होने लग जाती है। तो इसलिए भगवान ने संतों के संग को प्रथम भक्ति कहा है। और दूसरी भक्ति भगवान कहते हैं मेरी कथा प्रसंगों में रति। जब आप भगवान के कथा प्रसंगों का वर्णन सुनते रहते हैं तो अपने आप भक्ति प्रकट हो जाती है। तो प्रथम प्रकार की भक्ति बताया है संतों का संग, और दूसरी प्रकार की भक्ति बताया है भगवान के लीला प्रसंगों में रति, मन लगना। तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा। गुरुदेव महाराज के चरणों की सेवा से सब कुछ मिलता है, भक्ति अपने आप दृढ़ होती जाती है। तो ये तीसरी प्रकार की भक्ति बताई है, गुरुदेव महाराज की सेवा। चौथी प्रकार की भक्ति कहते हैं मेरे जो गुण हैं उनका कपट तज गान करना। रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत इत्यादि जो भी हमारे पुराण ग्रंथ हैं भगवान के गुणगान से भरे हुए हैं, तो उनका कपट तज गान करना, ये चौथी भक्ति हो गई। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं पंचम भक्ति है मंत्र का जाप करना, मुझ में दृढ़ विश्वास का होना। तो भगवान में दृढ़ विश्वास के साथ जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ये हमारी पंचम भक्ति होती है। ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। छठी भक्ति की तरफ आते हैं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवें में दम, शील, अनेक कार्यों से अपने को विरत रखना। बहुत सारे कार्यों में नहीं लगाना, क्योंकि जब बहुत सारे कार्यों में लगेंगे तो अपने आप भगवान का ध्यान हट जाएगा। और नित्य निरंतर जो सज्जनों के धर्म हैं उनमें लगे रहना। तो केवल नित्य निरंतर सज्जन धर्मों में लगे हैं
तो भी ये छठी भक्ति हो जाती है। सातवीं भक्ति क्या है? सातम सममहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति और बढ़ती जा रही है। और सातवीं भक्ति होती है कि सारे संसार को राम में देखना, सारे संसार में अपने इष्ट का ध्यान करना, संसार की हर चीज में आपका इष्ट है ऐसा मानना, ऐसा देखना, ये सातवीं प्रकार की भक्ति है। और इतना नहीं, भगवान से भी ज्यादा संत को सम्मान देना, भगवान से ज्यादा संत की बात को मानना, क्योंकि संत तो भगवान के लिए। तो इस प्रकार ये सातवीं भक्ति होती है। आठवीं भक्ति की तरफ चलें। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। अर्थात जो कुछ भी पुरुषार्थ के द्वारा मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उसमें संतोष हो, उसमें संतुष्टि हो। और सपने में भी किसी दूसरे के दोष को नहीं देखना। आज के समाज की सबसे बड़ी विकृति, हम दूसरे में दोष को देखते हैं, खुद के दोषों को नहीं देखते। तो दूसरे में दोष नहीं देखना, जो मिल जाए, जो पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाए, कर्म से प्राप्त हो जाए, उसमें संतुष्ट हो जाना, ये आठवीं भक्ति का लक्षण है। और नौवीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हरस नदीना। भगवान नौवीं भक्ति के बारे में बातें हैं। सरल होना, सरल होना, सबसे छल विहीन होना, किसी के साथ छल नहीं करना, और मेरा भरोसा करना, भगवान का भरोसा करना, मन में न हर्ष होना न दीनता होना, अर्थात सुख दुख से परे होना। सुख आने पर इतराना नहीं, दुख आने पर घबराना नहीं, दोनों को भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से देखना है। कल की चर्चा में मैंने बताया था, देवी गुणों के अंदर भी यही चीज है। तो भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही भरस न देना। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। और भगवान आगे क्या कहते हैं? नवमहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक भी जिसके अंदर है, स्वई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, आपके अंदर तो सरल ये सकल प्रकार की भक्ति है। सबरी मैया के अंदर ये 9 ही भक्ति, 9 भक्तियां उनके अंदर थी। जोगी वृंद दुर लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं, ये तुम्हारी 9 प्रकार की भक्ति जो दृढ़ है, इसके कारण तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। क्योंकि इन 9 में से एक भी जिसके अंदर है वो मुझे प्रिय है। और आपके अंदर, हे सबरी माता, आपके अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ हो गई है। मेरे दर्शन का जो फल है वो बहुत अनूप है। तो भगवान के दर्शन का फल क्या है? भगवान कहते हैं, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात जीव अपने स्वरूप को पा जाता है, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान की भक्ति का, भगवान के दर्शन का यही परम अनूप फल है।
मित्रों, ये नव भक्ति को अपने अंदर दृढ़ करना है। एक भी अगर आ जाएगी तो बाकी सारी भक्तियां अपने आप धीरे धीरे आती चली जाएंगी। नौ के लिए आपको प्रयास नहीं करना, आप तो केवल एक को दृढ़ करने के प्रयास करिए। अगर एक भक्ति दृढ़ हो जाती है तो सारी भक्तियां, नौ भक्तियां आपके पास अपने आप स्वतः आ जाएंगी। यही परमात्मा पथ का सुंदर और सरल उपाय है। और इन सब से मिलेगा क्या, जो आज के मानव का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मुझे ये करने से मिलेगा क्या। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप में जीव स्थित हो जाएगा। और जिस दिन जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उस दिन वो भगवान में स्थित हो जाएगा और जीते जी ही इस धरा पर वो भगवान से मिल लेगा। अखंड आनंद, अखंड दिव्यता का अनुभव होगा। तो प्रिय मित्रों, गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव की आप सबको बधाइयाँ और यही प्रार्थना, इन भक्ति को, इन नवम भक्ति को अपने अंदर दृढ़ करें। ओम शांति शांति शांति।